दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है मिजोरम म्यांमार ड्रग ट्रेड थ्रू ड्रग टनल्स। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI उन्होंने रिसेंटली अनर्थ किया एक हिडन टनल जो बनाई गई थी स्मगलिंग करने के लिए ड्रग्स अलोंग मिजोरम म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि ग्लोबल नेक्सस है जिसके थ्रू ड्रग भेजे जाते हैं मिजोरम से बांग्लादेश, नेपाल, साउथ ईस्ट एशिया वाया असम एंड मणिपुर। मिजोरम और म्यांमार का 500 किलोमीटर लंबा पोरस बॉर्डर है और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, रिवर्स है और डिफिकल्ट टेरेन है जिसकी वजह से सर्वेलेंस इस एरिया की इम्पॉसिबल हो जाती है। साथ में सिर्फ 10% म्यांमार मिजोरम बॉर्डर उसके ऊपर फेंसिंग लगी हुई है। जो पैरा रूट ड्रग कार्टल्स यूज करते हैं वो है चंपाई डिस्ट्रिक्ट मिजोरम के अंदर और इसके थ्रू वो एंटर करते हैं इंडिया के अंदर जिसकी प्रॉक्सिमिटी है त्याऊ रिवर से। सेकंड चॉइस है जोखावतर एक विलेज जो बॉर्डर के क्लोज है और थर्ड है स्याहा और लांगतराई डिस्ट्रिक्ट जो रिमोट एरियाज हैं और यहाँ पे लिमिटेड सर्वेलेंस है। ये इन रूट्स को यूज किया जाता है ड्रग्स को असम के अंदर भेजने के लिए। साथ में उसके आगे भी इंडिया से ड्रग्स भेजे जाते हैं बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर और यहाँ से इन ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है लोकल्स के द्वारा ट्रक्स के अंदर छुपा करके, बैम्बू लॉक्स के अंदर छुप रख करके और फूड सप्लाईज जैसे कि राइस के बैग उनके अंदर रख करके। लेकिन क्या चीज़ कहा जाती है मेथाम्फेटामिन, इसको सप्लाई किया जाता है इंडिया के अंदर, थाईलैंड के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हीरोइन प्रोड्यूस की जाती है और भेजी जाती है यूरोप के अंदर वाया ईरान और अफ्रीका। फेंटानिल और केटामाइन इसको भेजा जाता है चाइनीज मार्केट के अंदर। मैथा को ट्रांसपोर्ट किया जाता है रिवर नेटवर्क के थ्रू थाईलैंड के अंदर, लाओस और वियतनाम में। स्मगलर्स यूज करते हैं प्राइवेट प्लेन्स और इवन फिशिंग बोट्स। अगर बल्क शिपमेंट्स होती हैं भेजने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और US, ड्रग कार्टल्स न्यू इन्वेंशंस करते हैं ड्रग्स के अंदर जिससे वो और ज़्यादा पैसा कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। सिंथेटिक ड्रग को बेचा जाता है ताकि हायर प्रॉफिट मिल सके। ड्रग पेडलर्स शिफ्ट कर रहे हैं टू फेनाटिलिन और मेथाम्फेटामिन क्रिस्टल्स ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन है ड्रग ट्रेड के अंदर जिसकी वजह से म्यांमार और इंडिया के जो स्मगलर्स हैं वो अपने इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक याबा टेबल जिसकी कॉस्ट है ₹10 म्यांमार के अंदर वो मिजोरम के अंदर बेची जाती है फॉर ₹500। म्यांमार प्रोड्यूस करता है हीरोइन वर्थ ₹20,000 करोड़ जिसमें से 80% हीरोइन इंडिया के अंदर आती है। क्या रोल है आर्म ग्रुप्स का? जब DRI ने रेड किया तो देखा गया कि इवन हैवी व्हीकल्स जो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स लेके जा रही थी वो पास थ्रू कर रही थी टनल से अलोंग मिजोरम म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर। एक अलार्मिंग इशू वो है कोलैबोरेशन बिटवीन ट्रैफिकर्स और म्यांमार बेस्ड आर्म ग्रुप्स लाइक चिन नेशनल आर्मी जो टनल्स को प्रोटेक्ट करती है। म्यांमार के अंदर यूनाइटेड वॉर स्टेट आर्मी UWSA वो अर्न करती है ₹20,000 करोड़ एनुअली ड्रग्स को बेच करके इंडियन मार्केट के अंदर। और जो मेंबर्स हैं UWSA के उनकी इवन प्रॉपर्टीज और लग्जरी इन्वेस्टमेंट्स है दिल्ली और मुंबई के अंदर। यूनाइटेड वॉर स्टेट आर्मी UWSA वो ऑपरेट करती है मेथाम्फेटामिन लैब्स और प्रोड्यूस करती है 80% ऑफ साउथ एशियाज मैथ, याना टेबल्स और क्रिस्टल मैथ और इनको सपोर्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है बाय म्यांमार मिलिट्री जनता। जो शान स्टेट आर्मी है SSA वो इन्वॉल्व है प्रोड्यूस करने के लिए हीरोइन और उनका नेक्सस है वो है मेनली विद थाइस और चाइनीज। पीपल्स मिलिशिया फोर्सेस वो कंट्रोल करती है ड्रग लैब्स चीन और काचिन स्टेट के अंदर और जो पैसा वो जनरेट करती है उसको यूज किया जाता है आर्म्स को परचेज करने के लिए। इनका जो ग्लोबल नेक्सस है वो है फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ईरान और यूरोप। ये जो ग्रुप्स हैं इनकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स है अब्रॉड और इनकी इन्वॉल्वमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी। ये जो स्मगलर्स हैं उनके क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन और शेल कंपनीज हैं सिंगापुर और थाईलैंड के अंदर। ये साथ में इनकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट के अंदर, कैसीनोस के अंदर जैसे कि KK पार्क इन म्यांमार थाई बॉर्डर। ये जो ड्रग्स हैं इनकी वजह से एडिक्शन क्राइसिस चल रहा है थाईलैंड के अंदर, लाओस के अंदर और मलेशिया के अंदर। हीरोइन और मैथ फ्रॉम UWSA लैब्स वो स्प्रेड कर रहे हैं एपिडेमिक्स मणिपुर के अंदर, मिजोरम के अंदर और नागालैंड के अंदर। जय हिंद, जय भारत।